नव्या के साथ जो हो रहा था वो उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। आज से सिर्फ 10 दिन पहले उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। वो अपनी छोटी बहन आशी के साथ मुंबई के अंधेरी में आराम से रह रही थी। लेकिन जब से रुद्र प्रताप उसकी लाइफ में आया था, मानो उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई थी। 25 साल की नव्या सिंघानिया अपनी 15 साल की छोटी बहन आशी के साथ रहती थी। 10 साल पहले नव्या और आशी के पेरेंट्स आरव और आरुषि सिंघानिया एक मिस्टीरियस कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। नव्या के फादर एक बड़े बिजनेस टाइकून थे, लेकिन उनकी मौत के बाद सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज पूरी तरह बर्बाद हो गया। उस वक्त नव्या सिर्फ 15 साल की थी और आशी बस 5 साल की। माता पिता के जाने के बाद दोनों बहनें अनाथ हो गई थी। और जैसे इतना काफी नहीं था, कोई दुश्मन ऐसा भी था जो सिंघानिया एस को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। एक रात जब दोनों बहनें अपने कमरे में थी तो उन्हें बाहर किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। कोई उनकी जान लेने की प्लानिंग कर रहा था। नव्या ने ये सुन लिया और उसने बिना देर किए अपनी बहन को उठाया और वहां से भाग गई। वो इंदौर छोड़कर मुंबई आ गई और यहाँ मेहनत से अपनी और आशी की जिंदगी संभाली। नव्या ने पढ़ाई भी की और छोटे छोटे जॉब्स करके बहन को भी पाला। प्रेजेंट डे आज नव्या का एक इम्पोर्टेंट जॉब इंटरव्यू है। आशी ने अभी अभी 12th कंप्लीट की थी और नव्या चाहती थी कि वो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए थे और इसलिए नव्या डेस्परेटली एक अच्छी जॉब चाहती थी। तभी उसे एक कॉल आया। कॉल था आरपी एंटरप्राइजेस से, जो दुनिया की टॉप कंपनीज में से एक थी। नव्या खुशी से भर गई। फाइनली एक अच्छा चांस मिला है। वो जल्दी जल्दी तैयार हुई और कुछ देर बाद आरपी एंटरप्राइजेस पहुंच गई। कंपनी की ग्रैंड बिल्डिंग देखकर नव्या की आंखें चमक उठी। वो अंदर जाकर इंटरव्यू के लिए वेट करने लगी। उसी समय बाहर एक ब्लैक लग्जरी कार आकर रुकी। दूर खुला और एक टॉल, हैंडसम, इंटेंस पर्सनालिटी बाहर निकली। लोगों की नजरें ऑटोमेटिकली उसकी तरफ मुड़ गईं। वो और कोई नहीं बल्कि रुद्र प्रताप, जिसे दुनिया टाइटैनिक किंग के नाम से जानती है। उसकी शख्सियत में इतना पावर और फियर था कि उसके सामने खड़ा होना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन रुद्र के साथ एक अजीब प्रॉब्लम थी। वो किसी भी फीमेल कांटेक्ट को टॉलरेट नहीं कर पाता था। अगर गलती से भी कोई लड़की उसे टच कर दे तो उसे सिवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाता था। इसी वजह से उसकी कंपनी में भी कोई फीमेल स्टाफ उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करती थी। रुद्र कंपनी के अंदर अपने कैबिन में चला गया। नव्या की नजर उस पर पड़ी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पास बैठी लड़कियां विस्पर करने लगी। वो रुद्र प्रताप है, ओनर ऑफ आरपी एंटरप्राइजेस। सुना है उसे लड़कियों से एलर्जी है। शायद उसे लड़कियां पसंद ही नहीं। नव्या सुन रही थी और सोच में पड़ गई। क्या सच में ऐसा है? तभी रिसेप्शनिस्ट ने बुलाया, मिस नव्या, प्लीज अंदर आ जाओ। एक्साइटेड नव्या खड़ी हुई, लेकिन गलती से इंटरव्यू डिपार्टमेंट के बजाय वो रुद्र के प्राइवेट कैबिन की तरफ चली गई। दूर खोला, अंदर रुद्र अपने चेयर पर बैठा था, पीछे की तरफ मुंह किए हुए। उसने नव्या को देखा नहीं। रुद्र ने सोचा उसका असिस्टेंट आया है। लिसन, वो ब्लू फाइल मुझे पकड़ाओ। नव्या कंफ्यूज्ड। ये इंटरव्यू है या ऑलरेडी काम करवा रहे हैं? नव्या ने चुपचाप फाइल दे दी। फिर रुद्र ने कहा, एक खलास पानी लाना। नव्या इरिटेटेड थी, लेकिन जॉब के चक्कर में चुप रही। वो पानी लेकर उसके पास पहुंची, लेकिन गलती से उसका पैर टेबल से टकरा गया और वो रुद्र पर गिरने ही वाली थी। रुद्र ने रिफ्लेक्स में उसे पकड़ लिया। दोनों की नजरें मिली और जैसे टाइम थम गया। क्या तुम दोनों एक साथ बोल पड़े? क्या नव्या और रुद्र एक दूसरे? फ्लैशबैक पार्टी नाइट। 3 दिन पहले नव्या 3 दिन पहले एक पार्टी में पार्ट टाइम काम करने के लिए गई थी। उसी पार्टी में रुद्र भी बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। मीटिंग के दौरान उसने ड्रिंक कर ली थी, लेकिन ज्यादा ड्रिंक न करने पे भी उसे नशा हो रहा था। रुद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और फिर वो पूरी तरह नशे में हो गया। वो लड़खड़ाते हुए एक रूम में चला गया। उसी रूम में नव्या अपने ड्रेस साफ कर रही थी, क्योंकि किसी ने उस पर ड्रिंक गिरा दी थी। दूर खुला और फिर रुद्र स्टैगर करते हुए अंदर आया। नव्या डर जाती है और वो रुद्र को उस हालत में देखकर वहां से जाने लगती है। जैसे ही नव्या निकलने लगी, तभी अचानक से रुद्र ने नव्या का हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने रुखी आवाज में बोला, मेरे रूम में क्या कर रही थी? पता है मेरे पास कोई लड़की आने की हिम्मत नहीं करती।
और तुम? नव्या घबराकर बोली। सर प्लीज, इट्स जस्ट अ मिस्टेक। लेकिन रुद्र ड्रंक था। वो नव्या की कोई भी बातों को नहीं सुनता है। उसने झुंझलाकर कहा, ओह, तो तुम भी मुझे सेड्यूसिंग करने आई हो। कितनी लड़कियां मेरे पीछे पागल हैं और तुम भी उनमें से एक हो। अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। नव्या शॉक्ड रह गई। उसने रुद्र को जोर से पुश किया और बाहर भागने लगी, लेकिन रुद्र ने फिर उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। वो करीब आने ही वाला था, तभी नव्या ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और वहां से भाग गई। बैक टू प्रेजेंट डे। अब कंपनी में रुद्र नव्या को देखकर ईवल स्माइल करता है और वो धीरे धीरे नव्या के करीब आने लगता है और मन में सोचता है, जिसको मैं 2 दिन से ढूंढ रहा था वो अब यहाँ मुझे मिली है। मैं उस दिन से तुम्हें ढूंढ रहा था। देखो, किस्मत भी चाहती थी कि तुम अब मेरे सामने हो। सर प्लीज, उस दिन मैं बस गलती से आपके रूम में आ गई थी। मेरा कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं था और आज मैं यहाँ सिर्फ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस उसे इंटेंस नजरों से देखता रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सेटिस्फैक्शन थी, जैसे वो नव्या को पाकर खुश हो। एक तरफ नव्या डर रही थी। ये रुद्र मुझे क्यों देख रहा है ऐसे? कहीं ये मेरे साथ कुछ? और दूसरी तरफ रुद्र सोच रहा था, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया नव्या। अब तुम मेरे सामने हो और ये सिर्फ बिगिनिंग है। रुद्र के मन में कौन सा राज छुपा था? नव्या को देखकर उसे खुशी क्यों हो रही थी? क्या ये सब किसी पुराने कनेक्शन की निशानी थी या रुद्र कुछ और ही सोच रहा है? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट को।